हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आज हम यहाँ पर आपकी यूएके यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के आपके जो बीएससी पार्ट सेकेंड यानी जो बीएससी सेकेंड ईयर में आपका मैथ्स का सेकंड पेपर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण वाला पेपर। उस पेपर के हम यहाँ पर लगभग आपको जो लास्ट के 4 साल के पुराने पेपर है उसका हम यहाँ पर पेपर एनालिसिस करने वाले, साथ में उसमें से कौन से टॉपिक्स है जो कि यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पर बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर 2021 के पेपर पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा ये पेपर कितने नंबर का होता है। तो ये आपके 50 नंबर का यहाँ पर आपके ये पेपर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। आपके जो फर्स्ट पेपर होता है रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण का, वो वाला पेपर आपका 75 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो थर्ड पेपर होगा आपका, जिसमें डायनेमिक्स और स्टैटिक्स यानी मैकेनिक्स वाला पेपर होता है, वो भी आपका 75 नंबर का होता है। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण वाला पेपर, वो केवल आपके 50 नंबर का यहाँ पर आपके होता है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर ये 50 नंबर का होता है तो इनकी जो अंदर की नंबरिंग है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो सेक्शन ए है इसमें जो 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 के 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। और हर क्वेश्चन इसमें कितने नंबर का होगा, आधे नंबर का यहाँ पर आपके होने वाला है। और अगर 10 क्वेश्चन के नंबर को मिला दे तो टोटल आपका जो सेक्शन ए है वो 5 नंबर का यहाँ पर आपके हो जाता है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें या तो आपसे नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ली जाएगी या नॉर्मल आपसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को दिए जाते हैं सेक्शन ए में। तो यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात को परिभाषित कीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी बार पूछी भी गई है। इसकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है इस चैप्टर की। यहाँ पर आपको जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, तो उसकी हमने पूरी यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। जितनी भी अच्छी तरह से क्लासेस बना रखी है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसमें आपको ये डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या अवकल समीकरण का ज्यामितीय निरूपण दीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर है d3+6d² +11d+6y = 0, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन से। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिन्हें आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं, इंपॉर्टेंट विधियाँ होती है, उन विधियों के द्वारा आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में, जिस सेक्शन बी में यहाँ पर हर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का यहाँ पर आपके होने वाला है। उसमें क्या करना होता है कि आपकी जो दो यहाँ पर आपकी यूनिटें दी जाएगी, 5 यूनिट आएगी आपकी, और हर यूनिट में से आपको जो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो इन 2 क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि ये अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। इसे यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड में भी 2 क्वेश्चन दिए गए, फोर्थ और फिफ्थ। तो इनमें दोनों में से आपको केवल एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, जो कि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर आता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, और ये कौन से मेथड से होगा। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी है वो देखते ही बता देंगे कि यहाँ पर ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण यानी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड रहता है, उससे ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। आप सब जानते हैं कि आपके जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें एक चैप्टर होता है आपके प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। उसमें लगभग आपकी 8 विधियां होती है, जैसे चर पृथक्करण हुआ, आपके समघात अवकल समीकरण हुआ, समघात अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली समीकरण, आपके रैखिक अवकल समीकरण, बर्नौली समीकरण, साथ में अगर बात करें यथार्थ अवकल समीकरण, अयथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे लगभग 7-8 आपके यहाँ पर इसमें मेथड होते हैं। आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर 1 रहता है उसमें आठों मेथड में से आपके कोई सा भी एक मेथड का यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाता है। उसमें यहाँ पर आपको ट्राई करके बताना होता है कि इसमें कौन सा मेथड यहाँ पर करना है, उससे फिर आपको वहाँ पर सॉल्व करना होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने अपनी ये जो सीरीज बना रखी है प्लेलिस्ट आप देखिएगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में जितनी भी आपकी 8 मेथड है, 7-8 मेथड, उन सभी के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा सके। तो हम आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। अगर आपके पास अभी यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर कम टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी मेथड है उनके कुछ एक 2 क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए, जिससे आपको मेथड की तो यहाँ
यहाँ पर अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि विचित्र हल का यहाँ पर ये यानी सिंगुलर सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपकी जो यूनिट नंबर 1 रहती है उसमें आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला होता है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, फिर इसमें एक चैप्टर होता है प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण हायर डिग्री इक्वेशन, और थर्ड चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होता है सिंगुलर सॉल्यूशन वाला यानी विचित्र हल वाला। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपकी ये यूनिट नंबर 1 यहाँ पर बनती है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे जहाँ पर अवकल समीकरण को हल करने को यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद ही 5th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें इस समीकरण को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसमें कौन सा हमारे यहाँ पर मेथड लगेगा वो यहाँ पर आपको देख के इसे सॉल्व यहाँ पर करना होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है कि साइन स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, जहाँ पर हमें y इक्वल टू क्या दे रखा है cot x। तो आपको इसके अनुसार यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन वाला आ जाता है। तो इसमें आपको जितने भी मैथड है उनमें आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि विदाउट मैथड नॉलेज आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में आप देख सकते हैं, एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी जो 5 यूनिट होती है इसमें से 3 यूनिट है आपकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपकी यूनिट है, ये आपकी जो फर्स्ट है यहाँ पर आप सबको पता है इस पेपर में आपकी 2 बुकें चलती है। पहली बुक होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण वाली, और सेकंड बुक होती है यहाँ पर आपके आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों यहाँ पर बुकों को मिला के आपकी ये 5 यूनिट बनती है। जो पहली बुक है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली उसमें आपके 3 यूनिटों के क्वेश्चन आएंगे, और जो सेकेंड बुक रहेगी उसमें 2 यूनिट के यहाँ पर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट के आपने अभी देखी वो आपकी पहली वाली बुक जो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन वाली रहती है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और यूनिट नंबर 4 और 5th के क्वेश्चंस आपको जो सेकंड बुक रहेंगी आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली उसमें से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जेड माइनस एक्स पी माइनस वाई पी वाई क्यू इक्वल टू ए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर इसमें 9th वाले क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर आप 5th यूनिट के यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए, इन्हें सॉल्व करना है यहाँ पर जो भी इसमें मेथड लगेंगे। उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। आपको अच्छी तरह से पता है इन 4 में से केवल आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपकी जो सेक्शन सी है वो टोटल 20 नंबर का यहाँ पर आपके हो जाता है। तो यहाँ पर आप 12th वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि पूछा गया है कि त्रिज्या एल्फा वाले सभी वर्तों का आपको यहाँ पर अवकल समीकरण यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी का बी वाला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है जो कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का यहाँ पर समीकरण दे रखी है, और आपको इसको सॉल्व यहाँ पर करके बताना है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा अगर आप यहाँ पर 12th क्वेश्चन करते हैं तो इस 12th क्वेश्चन के ए और बी इन दोनों को ही करना आपके लिए यहाँ पर जरूरी होता है, तभी आपको वहाँ पर 10 नंबर है यहाँ पर मिलते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 13 क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद इसी का बी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके जो उपखंड रहेंगे जैसे ए और बी, तो इन दोनों को करना आपके लिए यहाँ पर अनिवार्य होता है। उसके बाद यहाँ पर आप ये 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको क्या करना होता है यहाँ पर जो 12, 13, 14 और 15 इन चारों क्वेश्चन में से कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। लेकिन आप कोई सा भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे अगर उसमें उपखंड आते जैसे कि आप देखेंगे 15 में ए और बी आ रहा है, तो इन दोनों को करना आपके लिए यहाँ पर जरूरी होता है। यहाँ पर इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2019 के पेपर पे। 2020 का पेपर नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है 2020 में यहाँ पर सेकंड ईयर के जो एग्जाम है वो नहीं हो पाए थे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2019 के पेपर पे, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है जिसमें आपके सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन थे, जैसे रेखिक अवकल समीकरण को आपको परिभाषा बतानी जो कि यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। फिर आपको इसे सॉल्व यहाँ पर करना है जो कि आपके प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण यानी सेकंड चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विशेष समाकलन का यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वाई का होल स्क्वायर, जो कि आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये क्वेश्चन है, और प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है। और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन का यहाँ पर आपके दिया जाता है।
अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड में देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। d2 + 1 dy = e⁻x प्लस cos x प्लस एक्स क्यूब। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। और अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में क्या होता है कि आप इनमें मेथड देखिएगा कि कौन से मेथड में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस रिपीट होने के कम चांस रहते हैं, लेकिन जो मेथड है वो रिपीट होने के यहाँ पर चांस बने रहते हैं। इसलिए आपको मेथड को अच्छी तरह से समझना है कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है और इस मेथड में से बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ यहाँ पर क्वेश्चन से, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको कौन सा चैप्टर आता है? तो वो चैप्टर होता है आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण। यहाँ पर आपकी जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर में से आपके यूनिट थर्ड के जो दोनों क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो यूनिट थर्ड को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल होती है अगर आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो तीनों पेपर है उनमें से सबसे ज़्यादा इस पेपर में काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए जितनी हो सके इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मेथड को अच्छी तरह से समझिएगा। तो यहाँ पर आपकी यूनिट थर्ड के क्वेश्चन से फिर यूनिट नंबर फोर्थ आ जाती है। और जो यूनिट नंबर फोर्थ है ये आपकी जो सेकंड बुक होती है आंशिक अवकल समीकरण, उसमें से ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चारपीठ विधि है, चारपीठ विधि में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ की। यूनिट नंबर फिफ्थ में भी आप यहाँ पर ये दो क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन होता है। इसका यहाँ पर बी वाला पार्ट है। ये आपके जो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो सेकंड चैप्टर है आपके द्वितीय प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण, यानी हायर डिग्री वाले ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि लगभग यहाँ पर आपकी यूनिट थर्ड के ये क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 13 के जो ए और बी है यहाँ पर ये यूनिट थर्ड के क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जो बी वाला पार्ट है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्राचल विचरण विधि। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से ये विधि में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कुछ सालों से, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें जो एक विधि है मोंगे विधि, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोंगे मेथड, जो कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद में हम 2-3 पेपर आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उसमें आप देखेंगे मोंगे विधि यानी जो मोंगे मेथड है वो काफ़ी बार पूछा जा रहा है। और इस वीडियो के बाद ही हम क्या करेंगे कि आपके लिए एक इस विधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बना देंगे, जिनमें से क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांस यहाँ पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2018 के पेपर पे। तो 2018 के पेपर में यहाँ पर सबसे पहले आप सेक्शन ए में देखिएगा क्या पूछा गया है, अवकल समीकरण के विचित्र हल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई अवकल समीकरण की यथार्थ की यहाँ पर आपको जांच करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, आधे आधे नंबर के आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये टोटल सेक्शन ए आपका 5 नंबर का हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में, जिसमें हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन 2 में से केवल एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन और थर्ड में से आपको कौन सा अच्छी तरह से आता है, उन 2 में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूछे गए यूनिट 1 में। यहाँ पर ये यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो यूनिट नंबर सेकंड होती है ये आपके कौन से चैप्टर की होती है, तो यहाँ पर आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला जो चैप्टर रहता है आपके, उस चैप्टर में से अगर हम बात करिए चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर जो 6 है आपका आपकी अवकल समीकरण वाली बुक में से, उसमें से यहाँ पर ये पूछा जाता है और ये सेकंड यूनिट आपकी यहाँ पर होती है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको मैंने अभी बताया था, यूनिट नंबर थर्ड में से जो क्वेश्चन आते हैं वो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण में से आपके ये क्वेश्चन दोनों यहाँ पर बनते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से इनके मेथड को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है यूनिट नंबर फोर्थ की। यूनिट नंबर फोर्थ आप सबको पता है सेकंड बुक में से होती है। इसमें से एक क्वेश्चन आप देखेंगे चारपीठ विधि यानी चारपीठ मेथड। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ सालों से यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो आप इस मेथड को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर फिफ्थ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ के कुछ क्वेश्चन बने हैं। अभी यहाँ पर सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके जो 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें उपखंड भी यहाँ पर आते हैं, जैसे 12 का ए और बी यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 1 में दिया गया है। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये
आपके जो द्वितीय कोटि एवं उच्च घातीय अवकल समीकरण में से ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये पी के साधन ही है यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आप देखेंगे 14 में यहाँ पर ए और ये बी वाला है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे प्राचल विचरण विधि, ये जो विधि है काफ़ी दिनों से यहाँ पर रिपीट हो रही है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद हम इस विधि, जैसे हमने मोंगे मेथड के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और साथ में यहाँ पर प्राचल विचरण विधि पे भी हम कोशिश करेंगे कि इस पर वीडियो हम यहाँ पर बनाएं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर जो 15 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा ये यहाँ पर ये विधि पूछी गई है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि r = a² यहाँ पर t। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 2017 के पेपर पे, तो 2017 का पेपर भी यहाँ पर आप देखिएगा, जिसमें नॉर्मल डेफिनेशन रैखिक अवकल समीकरण की यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है, जो कि अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक पेपर सॉल्व कराया था पेपर, उसमें भी यहाँ पर आपको रैखिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन पूछी गई थी। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये आधे आधे नंबर के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर सेक्शन नंबर बी में। तो सेक्शन बी में आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि पूछा गया है यूनिट नंबर फर्स्ट का। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3e⁻x tan y dx, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी का बी वाला यहाँ पर पार्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आपकी जो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण में से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इजी चैप्टर होता है अगर हम इन सभी मेथड को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। उसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड में ये क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ था और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी शायद हमने 2021 के पेपर में या शायद 2019 के पेपर में हमने ये क्वेश्चन देखा था। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर बार बार रिपीट यहाँ पर हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो मेथड है वो मेथड काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। तो अब जिन मेथड में से काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेथड के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिमिलर क्वेश्चन, आप उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर यूनिट नंबर थर्ड के आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बार बार यहाँ पर आपकी प्राचल विचरण विधि में से एक क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म पूछा जाता है। फिर यूनिट नंबर फोर्थ के यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपके सेकंड बुक के क्वेश्चन से। फिर यूनिट नंबर फिफ्थ के यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके सेकंड बुक के क्वेश्चन से। फिर यहाँ पर सेक्शन सी यहाँ पर आपके पूछा जाता है, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपके शायद समघात अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाले समीकरण में से ये क्वेश्चन है, यानी आपकी जो चैप्टर 1 है उसी का ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 13 का यहाँ पर ए और बी यहाँ पर भाग दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है जहाँ पर आपको पूर्ण समाकलन यानी इसका कंप्लीट इंटीग्रल करना है। तो कुछ साल पहले यहाँ पर जो कंप्लीट इंटीग्रल के भी क्वेश्चन बनते थे, और इस साल में आने के यहाँ पर चांस बने रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो यहाँ पर कुछ सालों से यहाँ पर जो मोंगे विधि यानी मोंगे मेथड है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप इसी विधि को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के बाद में आपकी इस विधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें सॉल्व कराने की यहाँ पर प्रयास करूंगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।